किसी आदमी ने इसे रिसीव किया है। पैडी पैडी, बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। हम सब तुम्हारे घर आएंगे कल। हम मतलब आप और हम मतलब मैं, रणधीर। और अस्सी पुत्र और जल्दी आ देख, समय नु की होया देख। अब तो आपने मुझे माफ कर दिया ना पापा। क्या हुआ मिसेस खुराना? डॉक्टर, मेरे पति बेहोश हो गए गाड़ी में, जल्दी करिए प्लीज। काम डाउन प्लीज, काम डाउन। वार्ड बॉय, स्ट्रेचर लेके आओ। नर्स, सिटी स्कैन की तैयारी करो। दिल्ली से आने वाली लास्ट फ्लाइट को पहुंचे हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया और एयरपोर्ट से यहाँ आने में 45 मिनट भी नहीं लगते। पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। पल्स रेट काफी कम है। डॉक्टर साहब, ये समय की मदद की मेडिकल रिपोर्ट, इसमें सब कुछ है। पेशेंट को अंदर लेके जाइए। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही आपको? पता नहीं, दिल बैठा सा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ बुरा ना हो जाए। तुमसे दूर नहीं जा रही हूँ और नहीं तो मुझसे दूर जा रहे हो। तुम वापस आओगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अंदर लेके जाइए। ये रस्टी फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं समय को कुछ डॉक्टर साहब, समय ठीक हो जाएगा ना? मिसेस खुराना, मामला बहुत नाजुक है, अभी से कुछ नहीं कह सकते। अच्छा हुआ आप इन्हें टाइम पे ले आए, थोड़ी देर हो जाती तो। एनीवे, मैं अपने सीनियर कलीग्स को बुलाकर इस केस की हिस्ट्री और अभी की स्कैनिंग रिपोर्ट पर मशवरा करता हूँ। आप एक काम कीजिए, अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दीजिए, सिचुएशन में भी सीरियस। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। I love you so much. दुनिया में कुछ बुरा नहीं होगा, सब ठीक है। ये सिर्फ आपके दिल का वहम है जो आपको परेशान कर रहा है कि पता नहीं मैं रस्टी से कैसे मिलूंगा, उससे कैसे बात करूंगा, बात कर पाऊंगा भी या नहीं। बस यही ख्याल आपको तंग कर रहा है। सब ठीक हो जाएगा, आप सो जाइए। बस सुबह वहां जाकर एक पिता का फर्ज अदा कीजिएगा, बाकी सब वाहिगुरु पर छोड़ दीजिए। सब अच्छा ही होगा। और देखना,
रस्टी भी आपको देखकर बहुत खुश होगी। आपने एक बार उसे अपने सीने से लगाया ना, तो वो अपने सारे दुख भूल जाएगी। हेलो हेलो बाबूजी, बाबूजी रस्टी बोल रही हूँ। कहाँ है तू बेटा, कहाँ से बोल रही है? बाबूजी चंडीगढ़ के सिटी हॉस्पिटल में हूँ। एयरपोर्ट के बाहर समय को बहुत बुरा अटैक आया। हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है, डॉक्टर्स उसका चेकअप कर रहे हैं। क्या? हाँ बाबूजी, लेकिन डॉक्टर्स कुछ डिपॉजिट मांग रहे हैं। बस आप जल्दी आ जाइए। हाँ बेटा हाँ, तू वहीं रहे समय के पास और तू घबराना मत। मैं पैसे लेके फौरन पहुंचता हूँ। बाय बेटा। जी बाबूजी। साइमन, मोहिनी, साइमन। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? क्या है मदन? मोहिनी नीचे आओ जल्दी। मिसेस खुराना, हमने सब रिपोर्ट्स देख ली हैं। मुझे लगता है हमें समय को इमीडिएटली ऑपरेट करना पड़ेगा। हमें इसी वक्त हॉस्पिटल चलना होगा और वो लोग डिपॉजिट मांग रहे हैं। पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। चलो अच्छा है, ऑपरेशन हो रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था, ऑपरेशन के बगैर कोई चारा ही नहीं है ट्यूमर के लिए। अब मेरे पास 1 लाख पड़े हैं रूम में। आई थिंक दैट शुड बी इनफ। ले लो प्लीज। साइमन के हाथ भिजवा देती हूँ, ठीक है? What you mean? तुम नहीं आओगी मेरे साथ? आऊंगी ना, ऑफ कोर्स आऊंगी। मुझे एक जरूरी काम है, बस वो निपटा के आप निकलो, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। साइमन जाओ, पैसे लेकर आओ। सर्जरी से पहले ये कुछ पेपर हैं, इन्हें आप साइन कर दीजिए। बाबूजी, ये ऑपरेशन कागजों पे नहीं, समय की जिंदगी के परवाने पर दस्तखत कर रही है। अपनी बच्ची की सुहाग की रक्षा कर लेना। मिसेस खुराना, आपके हस्बैंड को होश आ गया, वो आपको बुला रहे हैं। कैसे हो? कुछ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं। थोड़ी देर में ऑपरेशन हो जाएगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं हूं ना तुम्हारे पास, बिल्कुल मत घबराना। मौत से डर नहीं लगता मुझे। तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता मैं। कहीं नहीं जाओगे तुम, कहीं नहीं जा सकते तुम। मुझे छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें वापस आना है मेरी जिंदगी में मेरा बनकर। कहीं नहीं जाओगे। रोक लो मुझे, प्लीज रोक लो मुझे। तुम रोकोगे तो रुक जाऊंगा। ये जंग अकेले नहीं जीत सकता मैं। कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं कर पाया मैं। मौत के सामने हाथ फैलाए एक फकीर की तरह खड़ा हुआ मैं, और मेरी झोली में कुछ नहीं, कुछ नहीं समय। जिनके पास प्यार होता है वो किसी के मोहताज नहीं होते। जिनकी जिंदगी में प्यार होता है उनके सामने मौत क्या, भगवान भी घुटने टेक देते हैं। और तुम्हारे पास प्यार है, मेरा प्यार।
बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। I love you so much. I love you lots. I love you too. बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मौत क्या पूरी खुदाई से लड़ जाऊंगा। चलिए मिस्टर खुराना, आपको ऑपरेशन के लिए ले जाना है। मैं लौट के आऊंगा रस्टी, मैं वापस आऊंगा। और रोगी नहीं तुम, प्रॉमिस मी, जब तक मैं लौट कर नहीं आता रोगी नहीं। थोड़ा सा मुस्कुराता, थोड़ा सा और ऐसे ही मुस्कुराती रहना। और याद रखना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। I'll wait for you. मैं जल्दी वापस आऊंगा। प्रॉमिस मी, जब तक मैं लौट कर नहीं आता रोगी नहीं। मॉम, चंडीगढ़ तो पहुंच गए, लेकिन अब यहाँ से कहाँ? पता नहीं सिमी, मुझे तो आप समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। मॉम, अब टेंशन लेने से क्या फायदा? एक काम करते हैं, किसी अच्छे से होटल में चेक इन करते हैं। टैक्सी। आइए मैम साहब, कहाँ जाना है? सुनिए, किसी अच्छे से होटल में ले। ओए पूरन सिंह, ये गलत बात है। तू तो अभी है, मैं क्या 2 घंटे से मक्खी मार रहा हूँ? ये सवारी मेरी है। की रोला पाया तुसी यार, इस सवारी मेरी है कि मैं कल रात का इंतजार कर रहा हूं यार। कल राती और रस्सी और समय नूं अटैक आया सीगा ते वो छड़ के आया हूं हॉस्पिटल। रस्टी, जीते रहो बेटा, जीते रहो। समय कहाँ है बेटा? बाबूजी, समय अंदर है। कल बहुत सीरियस अटैक आया था, ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके गए। बाबूजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर। ना बेटा, तू डर मत। सुन, अगर तू घबरा गई बेटा तो हम सबका हौसला कौन बढ़ाए रखेगा? इस समय के लिए दुआ के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। तू रो मत बेटा, तू रो मत। नहीं रोना चाहती, पर ये आंसू थमते ही नहीं। जानते हैं बाबूजी, समय ने ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले मुझसे क्या कहा था? कहा था रोना मत, मुस्कुराते रहना। कहा था
मैं जरूर वापस आऊंगा, ठीक होकर वापस आऊंगा तुम्हारे पास। नहीं रहूंगी बाबूजी, बिल्कुल नहीं रहूंगी। आप भी अपना हौसला मत छोड़िए, समय आएगा वापस, ठीक होकर आएगा बाबूजी हम सबके पास। बाबूजी मैं हॉस्पिटल के मंदिर में जा रही हूँ। जा बेटी, लेकिन सुन, ज्यादा दूर मत जाना। तुझे पता है तेरा पापा यहाँ आने वाला है। मैं तो हमेशा से जानता था कि रणधीर चाहे कुछ भी कह जाए, लेकिन तुझसे वो ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। पर ये मथुरा कहाँ रह गई? बुलाओ ना बीजी उसको। मथुरा, ना टाइम लेती तुम तैयार होने में, वहां रस की वेट कर रही होगी। ओफो, चलो ना फिर। अरे इस वक्त कौन है? एक मिनट मैं देखती हूँ। समय की कंपनी से पैसे निकालकर रस्टी तुम्हें दे रही है। Well, in simple words, तुम्हारी गरीबी पर तरस खाकर वो तुम्हें भीख दे रही है। मोहिनी तुम? नमस्ते। घर आए मेहमान को अंदर आने को नहीं कहेंगी बीजी? दरअसल मोहिनी, हम लोग समय और रस्टी को मिलने जा रहे थे हॉस्पिटल। वो तो थोड़ी देर बाहर भी जा सकते हो। अब मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहो। अकेले में बात करनी है? किस बारे में? रस्टी के बारे में। रस्टी के बारे में ऐसी क्या बात है जो तुम हमारे सामने नहीं कह सकती? कुछ ऐसी बात है बीजी, मैं रणधीर से कह दूंगी, उसके बाद में उनकी मर्जी। अगर वो चाहे तो आपको बता सकते हैं। चलो मथुरा। रणधीर, मदर्स फाउंडेशन के बारे में क्या जानते हो तुम? मदर्स फाउंडेशन एक इंग्लैंड बेस्ड ट्रस्ट है जिन्होंने मेरी कैपेबिलिटीज पर यकीन करके मेरे बिजनेस में पैसा लगाया। इंग्लैंड बेस्ड ट्रस्ट, यस? दैट्स राइट। मिस्टर रणधीर देओल, इफ यू रियली डोंट नो, मैं आपको बताती हूँ। ये मदर्स फाउंडेशन इंग्लैंड बेस्ड नहीं, चंडीगढ़ बेस्ड ट्रस्ट है। मदर्स फाउंडेशन मीन्स उसकी माँ लिंडा का ट्रस्ट। ये कंपनी तुम्हारी लाडली बेटी रस्टी ने खोल रखी, खास तुम्हारे आगे टुकड़े फेंकने के लिए। क्या करें? वही जो आप सुन रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा ना? यही सच है। समय की कंपनी से पैसे निकालकर रस्टी तुम्हें दे रही है। Well, in simple words, तुम्हारी गरीबी पर तरस खाकर वो तुम्हें भीख दे रही है ताकि तुम 2 वक्त की रोटी खा सको। और मेरे ख्याल से ये रोटी उसकी माँ का सदका है जो वो उस पर वार कर तुम्हें दे रही है। Anyway, ये तुम दोनों का प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो पैसे मेरे हैं और मैं खैरात में बिलीव नहीं करती। मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी
इसी वक्त सूद समेत।